गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो आज की ये व्लॉग की शुरुआत हुई है कलश स्थापना से। तो जैसे कि आपको पता है आज हो गया नवरात्रि शुरू। तो बस यहाँ पर मेरी जो सुबह की पूजा होती है वो चल रही है। तो आज पहला दिन है तो पूजा में काफ़ी टाइम लग जाता है हमारा। तो कलश स्थापित कर रही हूँ यहाँ पर। तो इसमें मैंने गंगा जल डाल दिया था और लौंग, इलायची, सुपारी, फिर डाल दिया था इसमें हल्दी की गांठ और जो सिक्का डाला जाता है तो वो डाल दिया था और आम के पत्ते ले लिए थे। तो आम के पत्ते मतलब अगर एक एक पत्ता करके डालते हैं ना फिर इनको थोड़ा सेट करना पड़ता है। अगर पूरी इसकी मतलब वो डाली सी होती है ना तो वो आसानी से लग जाती है। तो मैंने बेटी को बोला था लाने के लिए, नीचे हमारे गार्डन में है आम का हमारा पेड़, तो वहाँ से लाए थे। तो उसने एक एक पत्ता ही तोड़ के लाया था। तो बस मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था और सिंदूर से इनको टीका कर लिया था। और बस उसके बाद में जो नारियल होता है उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया और एक चुनरी लगा दी थी उसके ऊपर और उसको भी तिलक करके जो हमारा कलश है यहाँ पर वो मैं स्थापित कर चुकी हूँ। और जो खेतरी बीजी जाती है, जौ लगाए जाते हैं, बोए जाते हैं जाने की देवी मैया के जो, तो वो भी मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ। और जो मुझे लगानी है अखंड जोत तो उसको भी मैं यहाँ पर सिंदूर से तिलक लगा लूँगी। तो काफ़ी सारी तैयारी होती है जो फर्स्ट नवरात्रे को करनी रहती है हमें। तो कुछ तो मैं रात को कर चुकी थी, ये सारे जो बर्तन थे पूजा के वो मैं रात को ही क्लीन करके ही सोई थी। बट फिर भी काफ़ी मतलब सुबह ना टाइम लग जाता है हमारा। और पहली बार ऐसा हुआ है जब से हस्बैंड आए ना घर में, मतलब रिटायर। तो पहली बार ऐसे हुआ है कि मतलब हमने कलश स्थापना किया और वो इस टाइम पर नहीं थे क्योंकि उनको जल्दी जाना पड़ गया आज ड्यूटी। तो वो चले गए थे तो वो उन्होंने फिर मुझ बोला कि आप आराम से बाद में पूजा पाठ अपना कर लो। तो क्योंकि मुझे तो निकलना है, फिर जल्दबाजी में ये चीज़ें होती भी नहीं, आराम से ही पूजा पाठ का जो काम होता है ना वो करें तो फिर उसमें मन भी लगता है और अच्छे से होती भी है। तो थोड़ा जल्दी भी थी और आपको पता ही है जब ऐसा कुछ करना है, कोई ख़ास पूजा होती है, हमें वाल भी अपने धोने होते हैं, शैम्पू करने होते हैं और नहाने धोने का बहुत सारा काम हो जाता है। तो चीज़ें इकट्ठी करने में भी हमारा समय जाता है। तो मैंने कहा ठीक है आप जाओ, मैं बाद में आराम से कर लूँगी अपनी पूजा, तो कोई बात नहीं। और बस अपना वो माथा टेक के चले गए थे। और यहाँ पर फिर जो अखंड जोत जलानी है तो उसमें मैं लगा रही हूँ बाती। तो ऐसे तो हसबैंड जी लगा देते हैं, वो अपना रेडी करके रख देते हैं जोत। तो फिर हम तीनों जने मिलकर यानी जोत अखंड है जो वो लगाते हैं, उसको करते हैं प्रज्वलित। बट इस टाइम पर फिर मुझे ही लगाना पड़ा, बाती भी लगानी पड़ी क्योंकि फिर वो तो थे नहीं। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा वैसे ऐसे फ़ील भी हो रहा था क्योंकि अच्छा लगता है ना जब सब एक साथ होते हैं हम, तो फिर जयकारे बोलते हुए ज्योति प्रज्वलित करते हैं। और कोई साधारण जोत नहीं है, ये तो अखंड जोत है। और किस्मत वालों के घर में अखंड ज्योति जलती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि कभी-कभी जो हर बार भी अखंड जोत लगाते हैं ना, कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि लगाने में नहीं हो पाता, नहीं लगा पाते, कुछ कारण हो जाते हैं। तो बस ये सौभाग्य ही समझना चाहिए कि अखंड ज्योति जो है वो प्रज्वलित हो रही है घर में। तो बस जिस थाली में मुझे अखंड जोत रखनी थी उसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया सिंदूर से। और बस इसके ऊपर रखूँगी मैं अपनी देवी मैया की अखंड जोत। तो मैं इसको रख के देख रही थी कि एकदम ये बीचों-बीच आ जाए इसके ऊपर, क्योंकि जब एक बार जोत जल जाएगी तो फिर उसको तो हिलाना नहीं होता पूरी नवरात्रि। फिर वो तो जब जोत हमारी शांत होती है, नवरात्रि समाप्त होती है, तो तभी जोत है जो वो अपनी एक जगह विश्वजनन्ये से नमो हिलाई नमः। जाती है। और बस जी यहाँ पर टाइम आ चुका है अभी अखंड जोत मेरे जलाने का। तो कार्या मैं कर रही हूँ अभी विलंगर वीरा ज्योति को मेरे प्रज्वलित और कार्या आप लोग भी देखिए, दर्शन कीजिए और बोलिए जय माता दी। हर कोई कमेंट में ज़रूर लिखना जय माता दी। मेरे कार्या मेरे कार्या विलंगर वीरा मेरे कार्या
घर आग लंगर वीरा फेरा पाग लंगर वीरा। सुखे होए पर्वत हरे हरे करना, सुखे होए पर्वत हरे हरे करना, नदियों बगाना नीरा मेरे घर मेरे घर आग लंगर वीरा फेरा पाग लंगर वीरा। सुहा सुहा चोला मेरी माता दा, सुहा सुहा चोला मेरी माता दा, लाल लंगोटा तेरा मेरे घर आग लंगर वीरा फेरा पाग लंगर वीरा। मावा नू तू बचड़े देन, मावा नू तू बचड़े देन, कहना नू देना वीरा मेरे घर मेरे घर आग लंगर वीरा मेरे घर आग लंगर वीरा। मेरी माता दिया बजीरा मेरे घर फेरा पाग लंगर वीरा। कर कर तेरियां चढ़न कढ़ाइयां, कर कर तेरियां चढ़न कढ़ाइयां, कर कर बन दिया खीरा मेरे घर आग लंगर वीरा फेरा पाग लंगर वीरा। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा जगत जननी माँ जगदम्बा का बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा दुर्गति नाशनी माँ दुर्गा का बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा आदि शक्ति आदि भवानी का बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा माँ मेरी वैष्णो रानी का बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा माँ बावे वाली का बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा माँ लक्ष्मी का बोल सांचे दरबार की जय। यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है और अखंड ज्योति का पूजन हो चुका है। अखंड ज्योति जो है वो प्रज्वलित कर ली है हमने और बस देवी मैया की कृपा से सब हो गया है और कलश की स्थापना भी हो गई। जो खेतरी करते हैं मतलब बीजते हैं तो वो भी हो गई है। तो ये रहे माँ के भोग, जो 5 फल हो गए, 5 मेवे हो गए, फिर जो भी रहता है सुहाग का, और ये रहे हमारे कान्हा जी, तो इनका भी स्नान हो चुका है और बस पूजा पाठ अपना मैंने कर लिया है। पाठ मैं अभी वैसे करूँगी बाद में एक ना, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो इतना टाइम अभी था नहीं सुबह सुबह मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं बाद में कर लूँगी। वैसे भी अभी नवरात्रि पूरे दिन जैसे फास्ट चलेंगे तो उसमें कभी भी कर सकते हैं हम किसी भी टाइम। तो सभी को जय माता दी और नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। जय हो देवी मैया। मैया का मैंने लहंगा भी चेंज कर दिया है, चुनरी उनको नई उड़ा दी है और आज तो कान्हा जी के जो वस्त्र हैं वो भी उनको नए पहनाए हैं मैंने। तो कुछ इस तरीके से हो गई है मेरी सुबह की पूजा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो वैसे मैं सुबह ही गई थी और बस मैं जो मेरा पूजा पाठ है, मतलब जो मुझे करना था, अखंड ज्योति जो प्रज्वलित करनी थी वो हो चुकी है और कलश स्थापना कर ली है और जो बोए जाते हैं तो वो खेतरी भी लगा दिया हमने, बीज दिया।
तो बस आज से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं चैत्र मास के नवरात्रों की 2026 की। और सबके जो नवरात्रे हैं वो अच्छे अच्छे जाए। तो मेरा तो फास्ट है आज, हस्बैंड जी का भी, बेटी का भी फास्ट है आज, हम सब ने फास्ट ही रखा हुआ है आज। और बस बाहर मौसम जो है वो हो गया बारिश का। तो पता नहीं मतलब कितने दिन हो गए हैं मौसम जो है वो ऐसे ख़राब हो रखा है। कल भी लेट इसी वजह से हो गए थे हम मार्केट जाने में भी, क्योंकि मैं वेट करती रही हस्बैंड जी का कि आते हैं तो फिर गाड़ी में ही जाएंगे हम। तो क्योंकि हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी और वहाँ पर तो पूछिए मत, मार्केट में ना इतनी बुरी हालत थी ना, तो पूरा ऐसे कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है ना जैसे, तो वैसे वाली हालत थी। और बहुत अच्छा लग रहा है आज ना, इतना अच्छा फील हो रहा है ना, पूछिए मत। एक ना अलग सी एनर्जीज जो होती है ना वो लग रही हैं, फील हो रही हैं। और पॉजिटिव सा लग रहा है, सब बढ़िया से अच्छे से हो गया जो भी मुझे करना था अभी सुबह जो पूजा में, तो वो मेरा अच्छे से हो चुका है। तो अभी आज से होते हैं हमारे नवरात्रे के व्रत शुरू। तो चलिए जी, मैंने रखा हुआ दूध गर्म, तो चाय मैं बनाकर पी चुकी हूँ। हस्बैंड जी आए थे बीच में क्योंकि वो जल्दी निकल गए थे सुबह, उनको जाना था जल्दी, तो फिर वो बीच में आए थे क्योंकि उन्होंने चाय भी नहीं पी थी। तो वो फिर बोलते कि आराम से अपना पूजा पाठ कर लो, तो फिर बाद में मतलब चाय वगैरह जो है वो हो जाएगी। तो चलिए जी, चलते हैं फिर, करते हैं आगे कोई और काम। तो जी इसके बाद में मैंने यहाँ पर आलू बॉयल कर लिए थे, और मुझे तो नमक नहीं खाना था आज क्योंकि बृहस्पतिवार भी था, लेकिन हस्बैंड जी और बेटी तो नमक जो है वो खाएंगे, तो इसीलिए मैंने आलू बॉयल कर लिए थे ताकि थोड़ा सा मैं कुछ बना सकूँ उनके लिए। और बीच में फिर उनको जैसे टाइम मिलता है ना, लंच टाइम जो होता है, तो फिर वो आकर अपना कुछ खा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आलू बॉयल करके इनको फिर बाद में छील लिया था और लगा दिया था मैंने इनको तड़का। तो बस अपना जो मुझे खाना था वो तो मैंने नहीं बनाया था इस टाइम पर, बस मैंने चाय पी ली थी क्योंकि नमक नहीं खाना था, तो फिर मैं बनाती भी क्या अपने लिए, बट उनके लिए तो मैंने आलू जो है वो ऐसे अजवाइन के साथ ना तड़का लगा दिया था इनको फटाफट से, ताकि वो आएँ तो कुछ ना कुछ उनको खाने को हो जाए। तो बस आलू मैंने बना लिए थे, और बाद में मैंने बनाई थी शाम के टाइम पर ना खीर बनाई थी, जो व्रत के चावल आते हैं ना स्माग के, तो उनकी खीर बनाई थी, और वो भी हमने फिर तीनों ने खा ली थी, भोग भी लगाया उसका। तो बस अभी तो जैसे व्रत हैं तो मैं ज़्यादातर आपको आलू छीलती हुई ही मिलूँगी, मुझे तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि व्रत में आलू तो बनते ही बनते हैं ज़्यादातर, और कुछ दिखता है नहीं इतना, आलू ही समझ में आते हैं। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने तड़का, और इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।